लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन है कि समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ चुप्पी को तोड़ना है। अगर आप हर बात में अपनी बातें रखोगे, आप कितना ही ज्ञान हो, आप गधे के सामने जाके ज्ञान अपना सुनाने लग जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और आप सर्वज्ञानी के सामने, एक पंडित के सामने, महाराज के सामने, आप पीएचडी स्कॉलर के सामने अपनी 4 पढ़ी हुई बातों को रख दोगे तो फिर आप गधे बन जाओगे। समझदार वही है जो कि चुप रहना जानता है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी बातों को एक लाइन में ख़त्म करना है या फिर उसको पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, वो समझदार को पता होता है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो ज़िंदगी की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी ज़बान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नज़रें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी ज़िंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। तो कोई भी उलझन हो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जब इंसान शांत होता है, मौन होता है और सिर्फ गहरी सांस ले रहा है, तो वो सुकून मिल गया ना। बिल्कुल। जब तुम सुकून में हो, वहाँ पे हर समस्या का समाधान है। जब बौखलाहट है दिमाग में, तब समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। और समझदार वो है जिसे चुप रहना आया, और चुप रहने के जहाँ जिसे सुनना आया। बिल्कुल। जैसे कि एक छोटे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं ना, वो बोलते ही रहते हैं, मतलब दुनिया जहाँ की सारी बातें उन्हें करनी होती है। तो वहाँ से जो उम्र ख़त्म होने तक का सफ़र है, वो ये है कि इसमें से कितना कम बोलना है, कहाँ बोलना है, और कब कब सुनते रहना है। क्योंकि सुनने की कला में ज़िंदगी निकलती है, बोलने की कला में नहीं। बिल्कुल। और मैच्योरिटी तो वही है ना। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आज आपका बर्थडे है या फिर आज आपकी एनिवर्सरी है। जिस दिन आप मैच्योर हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया। मेरी ज़िंदगी के जो गोल्स थे, मेरे परिवार के लिए जो गोल्स थे, उनको पूरा करने के लिए अब मेरे पास 1 साल का वक्त और ख़त्म हो चुका है। वो पार्टीज लाइफ करो, लेकिन उतनी करो कि आपको ये समझ में आए कि अगर रात को पार्टी कर ली है तो सुबह जाके ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, परिवार को भी देखना है। और जब इंसान मैच्योर होता है ना, आदमी वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उसको पता लग जाता है कि उसके कंधे पे अब जिम्मेदारी आ गई है, और मजबूरी सब सिखा देती है, सब कुछ। आपको सूखी रोटी मिल रही है, आप एक सब्ज़ी के साथ रोटी खा रहे हो या फिर आप अचार के साथ रोटी खा रहे हो, वो मजबूरी सब सिखा देती है। मजबूर जो इंसान होता है उसके मन में कोई चाहत नहीं होती, वो कोई सपने नहीं देखता। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ये देखना है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, तो एक बार उन लोगों के पास जाके देखो, या उन लोगों को दूर से ही देखो जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या तो उनके हाथ ही नहीं है या पैर ही नहीं है, वो आंखों से देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके सर पे छत नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अगर रात का खाना खा लिया है तो सुबह उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह अगर खाना खा लिया है तो उन्हें रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लोग जीते हैं कि अभी खा लिया, रात को जो होगा देखा जाएगा। रात को वो अपने पेट पे एक गीले कपड़े को बांध के टाइट सो जाते हैं, क्योंकि अगर पेट पे ठंडक रहेगी तो भूख का एहसास नहीं लगेगा। मजबूरी आपको जीना सिखा देती है, जीने का सलीका सिखा देती है। आपके पास तो सब कुछ है,
आपके पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए छत है, माँ बाप का साया है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपको किस चीज़ की कमी है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वो आ जाएगा। नहीं भी आया तो क्या हुआ? पैदल चल के पहुंच जाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच जाओगे। आपको लाइफ में चीज़ों को लेके सेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो तो आपके पास सब कुछ है, और अगर मानो तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और मैं 10 साल के 12 साल के बहुत मैच्योर बच्चे देखे हैं, और मैंने 40 साल के बहुत फुकरे लौंडे देखे हैं। और पहले क्या होता था ना कि जैसे जब मैं छोटे बच्चे को 10-12 साल के बच्चों को काम करते हुए देखता था, तो मैं सोचता था हाय बेचारा, हाँ, स्कूल नहीं जा पाया है, इसका बचपन छिन गया, क्या ही है इसकी ज़िंदगी। तो मैं एकदम बहुत बेचारे की नज़र से देखता था। लेकिन जब इन छोटे छोटे बच्चों से मैंने काम किया ना, जैसे कहीं मैं गाड़ी धुलवाने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे छोटे बच्चे दिख जाते हैं, तुम छोटे ढाबे में खाने जाओ तो मैं वहाँ पे दिख जाते हैं, हर जगह इनका नाम छोटू होता हाँ, है ना। तो अब जब मैं जाता हूँ ना बाबा, तो अब मैं बोलता हूँ कि यार ये है ना, इससे थोड़ी सी बात करूँ और इसकी सुनूं, क्योंकि जहाँ मैं हूँ ना, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये बंदा मुझसे मैच्योर है, 10 साल का बच्चा है लेकिन मैच्योर है। और बिल्कुल, और साथ में ये भी मैच्योरिटी सिर्फ इस जीवन पे डिपेंड नहीं करती ना यार, हम लोग पहली बार थोड़ना आए हैं। जैसे बिल्कुल। आपको लगता है पहले आ चुके हो, ये दुनिया देख चुके हो? यार देखो, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है। मैं पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि होता होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने अपने आसपास नहीं देखा, न्यूज़ पोर्टल्स ने बहुत कुछ दिखाया है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस अपना स्थान छोड़ के किसी और स्थान में जाती है। तो अगर मेरी आत्मा है तो वो ज़रूर किसी और के शरीर को अपनाएगी। अब उस आत्मा को मैं याद रहती हूँ, मेरा जीवन याद रहता है नहीं रहता, वो तो मेरी आत्मा बताएगी। लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा याद नहीं आया कि मैं सोचूं कि डेजा वू हो गया, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मैं तो इस जीवन में पहली बार आ चुकी हूँ। नहीं, अगर मैं इस जीवन में पहली भी आ चुकी हूँ तो या तो मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, जो चीज़ मुझे याद आ रही है, और अगर नहीं आई हूँ तो अभी तो जिंदा हूँ ना, जितना जी रही हूँ उसको कामयाब बना लो। हाँ, आप अगले जन्म में क्या पता, आप चींटी, मकड़ी, केकड़ा, मच्छी कुछ भी बन जाओ, आप इंसान बनोगे ये क्या गारंटी है? वेरी तो वैलिड। अभी इंसान के रूप में अगर जन्म हुआ है तो इंसानों वाले काम कर लो बस। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मुझे इसमें से, ठीक है? लाइक जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले आ चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि एक ये होता है ना, जैसे ये जाकिर खान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम बहुत पुरानी रूह हैं, जो कला हमें आज आई है, जैसे जैसे बोलने का सलीका, जैसे आपकी जो गहराई है, ऐसा नहीं लगता कि ये एक जन्म की है ना? हाँ, मतलब जैसे लवली, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी बातें और आपकी उम्र बिल्कुल मेल नहीं खाती। नहीं, मैं 26 साल की हूँ यार। बताओ। 26, एक महीना पहले 26 की हुई हूँ मैं। तो देखा जाए तो मैंने अपनी आधी जिंदगी जी ली है, हाफ सेंचुरी मैंने पार कर ली है। क्वार्टर। हाँ, सॉरी, कोई नहीं, देखो अभी 26 साल ही हुए हैं, तो ये सब 26 गलतियां तो साल, हो सकती दिमाग खराब हो चुका है मेरा 25 पार करते ही। तो क्वार्टर मतलब मैंने क्वार्टर सेंचुरी। हाफ सेंचुरी का हाफ पार कर लिया है, हाफ टू हाफ सेंचुरी।